हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम जा रहे हैं वृंदावन की पूरी परिक्रमा लगाने, जो कि है 11 किलोमीटर की। हम आज पैदल ही परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा पहले हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के रात्रि के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधा वृंदावन की परिक्रमा लगाने। तो अभी हम आए हैं महाराज जी के दर्शन करने और महाराज जी आ गए हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन की परिक्रमा करने। बहुत से भक्त ऐसे होंगे वृंदावन में जो वृंदावन की परिक्रमा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि परिक्रमा कैसे करनी है। तो आज आप मेरी वीडियो में देख पाएंगे हमें परिक्रमा कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है और कैसे करनी है। उससे पहले आप ये भीड़ देख लीजिए, ये महाराज जी के दर्शन के लिए भीड़ है। दर्शन के बाद सीधा हम आ गए यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे, और ये देखिए ये है पुलिस चौकी। प्रेम मंदिर के पास जो पुलिस चौकी है, हमने अपनी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट की है। तो ये हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है, और हम जब परिक्रमा को ख़त्म करेंगे तो हमारी परिक्रमा यहीं पे ख़त्म होगी। ये देखिए पीछे से हमने परिक्रमा स्टार्ट की है। तो अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा। और मैं आपको बता दूं अभी कि जब हम परिक्रमा स्टार्ट की थी, अभी तो हमने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना था, मतलब इतने अच्छा कह सकते, इतने लकी थे कि आगे जाके जब हम केली कुंज के पास पहुँचे, वहाँ पर हमें महाराज जी के दर्शन दोबारा हुए। मतलब लोगों को एक बार दर्शन नहीं होते, हमें एक रात में महाराज जी के 2 बार दर्शन हुए। इतने सुंदर दर्शन हुए एकदम सामने से, बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो आप दौड़ते हुए देख रहे हैं वीडियो में, हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। महाराज जी आ गए थे तो हम लोग आ गए थे यहाँ दर्शन करने कि यहाँ पे भी दर्शन हो जाए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। आज इतनी भीड़ है, आज का 30 तारीख तक वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। और अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं, अगर आप भीड़ में आ सकते हैं ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, इशू है, उनको मैं बता दूं कि भीड़ 30 तक रहेगी, 30 अप्रैल तक। उसके बाद आप आएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। पहली बात तो ये कि महाराज जी का 30 मार्च को जन्मदिन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। दूसरी चीज़, इस्कॉन के 50 साल पूरे हो रहे हैं वृंदावन का इस्कॉन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। और बहुत ज़्यादा आपको पता है इस्कॉन से फॉरेनर्स वगैरह बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनका भी रश बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, 30 तारीख तक सबकी छुट्टी है, तो इतनी भीड़ है। इससे हम एक दिन पहले भी दर्शन करने गए थे महाराज जी के, तो इतने आराम से दर्शन किए। आज जो हमने दर्शन किए, इतनी मुश्किल से हमारे दर्शन हुए हैं। मतलब लोग रेलिंग के ऊपर खड़े हुए थे। आप देख रहे हैं महाराज जी आगे रोड बनाती है, केली कुंज उसको रुकवा के बगल में खड़े के लोग दर्शन कर रहे थे। कैसे भी महाराज जी के दर्शन दिए, फिर वो गए हैं, क्योंकि लोग यहाँ तक खड़े रहते हैं, तो यहाँ तक आते हैं, वो सबको दर्शन देते हैं, आराम से फिर जाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी, कितनी भीड़ हो, महाराज जी के दर्शन हो सबको जाते हैं। और इतने मतलब महाराज जी का आप दर्शन करो तो मैं क्या ही बताऊँ, कितना मन प्रसन्न होता है, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को लगता है कि महाराज जी जो स्वयं श्री जी का स्वरूप है, या कह सकते हो स्वयं श्री जी का ही है वो, और उनके हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी साक्षात। और हमें तो एक रात में 2 बार दर्शन हुए। और फिर यहाँ पे हम जब परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे थे तो इतनी भीड़ थी, रस्सी उन्होंने आधे घंटे बाद हटाई, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। तो 1 घंटे हमारा लेट हो गया था परिक्रमा के लिए। यहाँ पे आप देखो, जब महाराज जी चले गए, रस्सी हटा दी गई, तो लोग जो उनकी चरण की रज होती है, जिस फूल से वो निकलते हैं, उसे ले जाके अपने घर में जो पूजा होती है उसमें रखते हैं। हमने भी रखे हुए हैं। साथ के साथ उनके चरण की रज होती है, उन्हें सब माथे से लगाते हैं। हम आज की रात जो मुझे 2 बार उनकी चरण रज अपने माथे से लगाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि महाराज जी के पैर कोई छू नहीं सकता, उन्हें प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन का डर रहता है। तो उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप किसी गुरु के पैर छूना चाहते हैं, आप उनकी चरण रज ले लें, वो उनके पैर छूने के बराबर ही है। उससे बड़ी बात है कि महाराज जी के चरण रज लगा रहे हैं। तो ये आप भीड़ देखें तो कितना ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में। और परिक्रमा में भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, मतलब बहुत लोग परिक्रमा करेंगे, कई लोग तो इनमें से वापस हो जाएंगे। और आने वाले 30 मार्च तक तो वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज इतनी भीड़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैं कह सकती हूँ शायद कई लोगों को दर्शन हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि कम से कम इतना मतलब लोग खड़े हैं रोड पे, उसके पीछे लोग इतना खड़े हुए हैं, उसके पीछे लगी हुई 8-8 10-10 लाइन, तो उतना दूर से दर्शन कैसे हो पाएंगे। हम लोग रेलिंग पे खड़े थे, लेकिन रेलिंग के ऊपर लोग ऐसे चढ़े हुए थे कि नीचे वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे।
और हम लोग बढ़ गए थे फिर आगे परिक्रमा के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें लग गया था आधा 1 घंटा, इसलिए हमारी परिक्रमा 1 घंटे लेट हुई। क्योंकि यहाँ पे समय लग जाता है कि अगर आप महाराज जी के दर्शन के बाद तुरंत परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो जब तक महाराज केली कुंज पहुँचते हैं आप भी पहुँच जाते हो। और जब महाराज जी केली कुंज के अंदर चले जाते हैं फिर ये लोग धीरे धीरे रस्सी हटाते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, भगदड़ ना हो। और अभी हम जा रहे हैं आगे, और आगे हम पहुँचेंगे और आपको बताऊंगी कैसे कैसे हमने परिक्रमा की, कहाँ कहाँ परिक्रमा की, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम सामने पहुँचेंगे केली कुंज पे, क्योंकि केली कुंज से थोड़े पीछे हमने दर्शन कर लिए थे। अब महाराज जी पहुँच जाएंगे केली कुंज और उनका जो आश्रम है उसके अंदर चले जाएंगे। और ये माता जी हाथ में श्री जी का एक चित्रपट पकड़ी थी, कितना सुंदर चित्रपट है ये देखिए। ये मुझे सबसे सुंदर लगता है श्री जी का चित्रपट। और ऐसा लगता है, आप मानेंगे, जब ये चित्रपट देख रहे थे तो मेरे साथ जो थी उनको और मेरा एक ही भाव, ऐसा लग रहा था साक्षात हमारे गुरुदेव ही श्री जी की छवि में विराजमान है। मतलब श्री जी की छवि में हमें गुरुदेव की सब छवि दिख रही थी, इसलिए हमें गुरुदेव में श्री जी दिखाई देती है। देखिए सामने लिखा हुआ है राधा केली कुंज। और अब भीड़ देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो उनके महाराज जी के शिष्य हैं वो अनाउंस करते रहते हैं, और सबसे अच्छी बात लोग सुनते भी हैं और सुनना भी चाहिए। महाराज जी इतने कष्ट में आते हैं रात को हमें दर्शन देने। लोग कहते हैं कि महाराज जी के लिए लोग देखो छोटे छोटे बच्चे लेके दर्शन करने आते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। आप तो पूरी रात उनके लिए जग रहे हैं, उन्हें देखिए वो कितने कष्ट में हैं। उनकी दोनों किडनी खराब है, फिर भी वो इतनी रात्रि में सबको दर्शन देने आते हैं। वे चाहे तो आराम से निकल सकते हैं, अगर इतना भीड़ ना हो तो बहुत ही आराम से वो निकल जाए पैदल, और इससे भी आधे समय में वो अपनी रात्रि जो पद यात्रा करते हैं कर लें, या फिर वो कार में बैठ के जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो आते हैं, हमें दर्शन देने आते हैं, हमारे लिए वो इतना कष्ट सहते हैं। अभी हम आगे आ गए हैं, परिक्रमा करने के लिए पहुँचे हैं आगे, और यहाँ पे मदन टेर के आसपास हम पहुँच गए हैं। और जैसे जैसे मेरी परिक्रमा आगे बढ़ेगी, हम कहाँ कहाँ पहुँचे ये मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगी। इसके बाद हम आ गए थे यमुना मैया, और यमुना मैया तक हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी आपको यमुना मैया के दर्शन करने हो सच में तो आप रात में आइए 12-1-2 बजे के आसपास। ऐसे ऐसे संत मिल जाएंगे आपको हैं जो बैठ के निरंतर नाम जाप करते हैं, जो भी उन्हें नाम प्रिय होगा, श्री जी का, कृष्ण भगवान का नाम जाप करते हैं, वो सुकून मिलता है। और वो मतलब यमुना जी के जो दर्शन होते हैं बड़े ही मतलब दिव्य दर्शन होते हैं। ये देखिए संत बैठे हुए हैं, एकदम शांत यमुना जी, कोई नहीं। दिन में तो लोग बोटिंग करते हैं, आते हैं, मतलब शोर शराबा रहता है, रात में ऐसा नहीं है। और दिन में कोई आपको संत भी नहीं मिलेगा, रात में बहुत से संत बैठे रहते हैं। रात में जो दर्शन है, हम जब वृंदावन में थे तो रात को 2-2 3-3 बजे तक आते थे, केसी घाट पर शांत होकर बैठे रहते थे, सिर्फ यमुना मैया को देखते थे और नाम जाप करते थे। जो उसमें सुख है वो सुख कहीं नहीं है। इतनी आनंद की प्राप्ति होती है, इतना आनंद आप किसी भी चीज़ में, किसी भी भोग की वस्तु में कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। और कभी आप ऐसे आनंद को लेके देखिए। और एक चीज़ मैंने परिक्रमा करते हुए रियलाइज़ की, हम लोग बात करते हैं दिल्ली मुंबई की नाइट लाइफ की, अगर आपको नाइट लाइफ देखनी है आप वृंदावन में आके देखिए। वृंदावन में जब आप परिक्रमा करेंगे ना, आप देखिए ऐसा लगता है पूरा वृंदावन जाग रहा है, कोई सोया ही नहीं है, सारी दुकान खुली हुई हैं। मतलब महाराज जी के साथ ऐसा लगता है पूरा वृंदावन जाग रहा है, और लगता ही नहीं है। इतना सेफ है परिक्रमा, अगर कोई चाहे तो अकेले भी कर सकता है। ये केसी घाट पे, यहाँ पे ये देखिए पूरी रात भर चाय वाय सारी चीज़ें खाने की मिलती है। आप परिक्रमा कर रहे हैं, अगर आप थक गए हैं बच्चे तो आप आराम से खा सकते हैं, चाय वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी, पल पल पे जगह जगह मिल जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं केसी घाट से आगे, इस साइड यमुना मैया है। और ये रोड आप देख रहे हैं, हम चल रहे थे इस रोड पे, रोड बहुत गर्म थी, अभी बन रही है। और हम पहुंच गए मोक्ष धाम वृंदावन के। ये एक ऐसा स्थान मैं पहुंची और मैंने आपको दिखाया जहां अंत में हम सबको जाना है, और बस वहां से सीधा श्री जी के पास जाना है। ये हमारी कोशिश है, इसलिए निरंतर हम नाम जाप करते हैं, भजन करते हैं, पर वृंदावन वास की इच्छा रखते हैं। यहाँ आगे सुदामा कुटी, और सुदामा कुटी के आगे पड़ती है आपकी जगन्नाथ रसोई, जिसमें मैं आपको बता दूं 20 रुपए में अनलिमिटेड भोजन मिलता है, बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा। आप कभी आके यहाँ पे प्रसादी पा सकते हैं। मैंने ब्लॉग भी प्रॉपर बनाया है, यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए महाराज जी रात के अभी करीब 4-4:30 बज रहे हैं। ये देखिए ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं अपने जो भी लड्डू गोपाल हैं, जो उनके जुगल सरकार है, उनको साथ में रख के। ऐसा भाव आपको सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में देखने को मिल सकता है, कहीं नहीं दिखेगा। इतने दिव्य संत रात में अगर आप वृंदावन में
ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जरूर आपको दिव्य संतों के दर्शन होंगे। इस समय ही आपको दिव्य संतों के दर्शन हो सकते हैं, और ये बात महाराज भी कहते हैं। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं ना, और नाम जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, निरंतर अपना आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं जरूर हमारे किशोरी जी, हमारे लालजू आपसे मिलने आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, किसी रूप में देते हैं, लेकिन देते हैं, संत रूप में देते हैं। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं गौरी गोपाल आश्रम, और हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। और इसके बाद में कभी आपको प्रॉपर रास्ता, मतलब बिल्कुल, अभी तो मैंने वीडियो ये आपको मेन चीज़ दिखाई है, प्रॉपर बिल्कुल अनकट वीडियो बनाऊंगी परिक्रमा की कैसे करनी है। ये ब्लॉग भी मेरा बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। और गौरी गोपाल आश्रम में तो आपको पता है कि हमेशा चले जाओ, पूरी रात ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग सोए नहीं हैं। अभी दिन के 12 ही बज रहे हैं, यहाँ 4 बजे से भीड़ हो जाती है। बस आप जाएंगे रात को 1 से 4 ही भीड़ कम होती है। यहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण हो गई है। ये हमारी फाइनली परिक्रमा हो गई है पूर्ण। इसके बाद हम आ गए थे सीधा घर। हम पैदल ही घर तक आए थे, नंगे पैर हमने परिक्रमा की थी। परिक्रमा नंगे पैर ही करनी चाहिए। और ये था हमारा ब्लॉग। जाते जाते भी आपको महाराज जी का दर्शन करा देती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।